जय हिंद में हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 7। जमशेदपुर के टेल्को स्थित टाटा मोटर्स अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से टेल्को राधिका नगर निवासी 42 वर्षीय बबीता राय को अपनी जान गंवानी पड़ी। इधर रविवार को बबीता के परिजन मामले को लेकर टेल्को थाना पहुंचे। हालांकि परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है, जिसको लेकर अभी तक थाना में किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं की गई है। बबीता के पति रजनीश कुमार राय टाटा कमिंस कर्मी है। जानकारी देते हुए रजनीश के भाई आशीष ने बताया कि बबीता को पेट में दर्द की शिकायत पर 7 अक्टूबर को टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया था। बबीता की जांच अस्पताल के डॉक्टर सोमनाथ और डॉक्टर शिप्रा सरकार कर रही थी। 9 अक्टूबर को बबीता के यूट्रेस का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन में लापरवाही बरतते हुए बबीता के आंत में छेद कर दिया गया, जिसकी जानकारी डॉक्टरों को नहीं हुई और बबीता का वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बबीता ने जो भी खाया वो पेट के अंदर ही शरीर पर निकलने लगा, जिससे पेट में इन्फेक्शन हो गया। आनन फानन में डॉक्टरों ने फिर से एक ऑपरेशन किया और उसे वेंटिलेटर पर रखा। 13 अक्टूबर को डॉक्टरों ने लापरवाही मानी और बबीता को मृत घोषित कर दिया। छोटा भाई आशीष ने बताया कि बबीता को एयरलिफ्ट कर हैदराबाद में इलाज कराने की बात प्रबंधन को बताई थी, पर प्रबंधन ने कहा कि वो कोशिश कर रही है। 13 अक्टूबर को सांसद अस्पताल पहुंचे थे। सांसद के अस्पताल से निकलने के 1 घंटे बाद ही बबीता को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बबीता के मायके पक्ष के लोग यूएस में रहते हैं। जानकारी मिलने पर परिवार यूएस से निकल चुका है। उनके आने के बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मेरी पत्नी का इलाज के दौरान मौत हो गया और बहुत छोटा ऑपरेशन जिसको बोला जाता है ओवरी रिमूवल का वो ऑपरेशन था। और जो मेरा पेशेंट था 3 दिन में कुछ रिकवर होने के बाद पुनः एक दूसरा ऑपरेशन उसका किया जाता है। और जो लास्ट में कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक बताया जाता है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं शरीर के निचले हिस्से का इलाज करने दिया था और शरीर के ऊपरी हिस्सा जो हार्ट होता है वो उसका कैसे चोक हो गया। इतने साधारण ऑपरेशन को अगर ये लोग करने में असफल हैं तो ऐसे अस्पताल की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम लोगों को जो अस्पताल मुहैया कराया गया है, टाटा मोटर्स अस्पताल जो हमको मुहैया कराया गया है, वो मुहैया के नाम पर लोगों को उसके परिवार से दूर कर रहा है। मुझे आज भी ज्ञात हुआ है कि आज भी टाटा मोटर्स में ओवरी रिमूवल के केस में किसी का हत्या किया गया है। कितने तारीख को आपने एडमिट किया था? मैं डॉक्टर का नाम लेके बोलो ना। डॉक्टर शिप्रा सरकार और सोमनाथ घोष। डॉक्टर शिप्रा सरकार और सोमनाथ घोष मेरे पत्नी के ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और ऑपरेशन को वो लोग पहले सक्सेस बताए, बाद में आंत में छेद का बताया गया। जब पहला ऑपरेशन हुआ उसके लिए हमको ब्लड बैंक से ब्लड सुरक्षित करवाने कहा गया था। वो ब्लड का पर्ची आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। और उसके बाद दूसरे ऑपरेशन में पुनः हमसे ब्लड, दवा आदि की व्यवस्था करने गई। और वो समय था जिस दिन की हमको अस्पताल से अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराना था। मैं घर से अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराने निकल रहा था तो मेरे को फ़ोन आता है कि मेरी पत्नी आईसीयू में है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने छोटे ऑपरेशन जिसको कि डॉक्टर, मेरी पत्नी भी सरकारी कर्मचारी है, मुझे कोई कंपनसेशन के लिए हम ये तमाशा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, लेकिन हमको न्याय मिले और लोगों को भी न्याय मिले, लोगों को एक अच्छा इलाज मिले। एक सीटी स्कैन ऑपरेशन के बाद कराने का जो कीमत था वो नहीं कराने के कारण आज मेरी पत्नी का देहांत हुआ। क्योंकि वो लोग बाद में बोलते हैं कि ऑपरेशन के दौरान आंत में छेद हो गया, क्या इन्फेक्शन हो गया। हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हम अगर अपना मिनट्स ऑफ पेशेंट के साथ जो बिताया समय है उसका ये देने के लिए तैयार हैं, तो अस्पताल हमको क्यों नहीं मिनट्स ऑफ जो उसने हमारे मरीज के साथ मिनट्स ऑफ ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है। कि 5 दिन की ही तो बात थी। सरकारी कर्मचारी 5 दिन पहले रोज़ अपने काम पे जाता था। 5 दिन के अंदर क्या क्या हुआ, जो भी हुआ
वही हम मांग करते रहे, वो भी हमको आधा अधूरा अभी तक मिला है। और बीच में ही हमारे पत्नी को मृत बता दिया गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। मेरे को एक ही बात समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर के निचले हिस्से पर जब हमने उनको काम करने के लिए कहा था, ऊपरी हिस्सा कैसे खराब हो गया। कितने तारीख को आपने एडमिट कराया था? हम पिछले शनिवार 7 तारीख को उनको एडमिट कराए थे। 8 तारीख संडे था। पेशेंट अस्पताल जाने से पहले जितिया अपने बच्चे के लिए करके, जितिया का पारण करके, उसके बाद हम उसको अस्पताल ले गए। उन्होंने बोला अभी सीटी स्कैन नहीं होगा, शाम को सीटी स्कैन होगा। शाम को सीटी स्कैन हुआ, उस समय हम वहाँ मौजूद थे। दूसरा दिन संडे था। मंडे के दिन दोपहर 2 बजे पेशेंट का इलाज, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। 5 बजे पेशेंट फर्स्ट क्लास बाहर आ गया। दूसरे दिन ठीक रहा। जैसे ही पेशेंट को खाना खिलाना शुरू किया गया, उसका आंत में छेद जो हमको बताया गया था, जो बाद में बताया गया, छेद भी डॉक्टर का लापरवाही, जिस डॉक्टर की लापरवाही से छेद हुआ। पहले से छेद नहीं था, भगवान छेद करके तो नहीं बनाते हैं। और जब उनको पेट में दर्द हुआ, ये लोग उनको नींद का इंजेक्शन, ये लोग उनको गैस का इंजेक्शन देते रहे और पेशेंट मेरा तड़पता रहा। मेरा और मेरी पत्नी के बीच जो व्हाट्सएप डिस्कशन है, इसको भी हम सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी पत्नी को बार बार पूछते रहे कुछ बोलो। वो नहीं बोल पाई क्योंकि वो दर्द से पीड़ित थी। हम लोग जब हमको बाद में आंत के बारे में बताया गया, तब हमको लगा कि कितना बड़ा घोर लापरवाही का शिकार हम, मेरी पत्नी हुई, मेरा बच्चा हुआ। मेरी माँ आज भी जीवित है, मेरे बच्चे की माँ चली गई। आपकी पत्नी किस विभाग में कार्यरत? मेरी पत्नी शिक्षा विभाग में कार्यरत है। वो तामाड़िया स्कूल बिरसा नगर में है। मात्र 42 साल उनकी उम्र है। और हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था में आमूलचूल कुछ तो परिवर्तन हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जो भी लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम लोग शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। आज थाना के द्वारा क्या बोला गया? थाना के द्वारा मेरे को पोस्टमार्टम कराने के लिए बोला गया। मैं पोस्टमार्टम के लिए अब तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी है। हम ये चाहते हैं, किसी भी तरह की चोरी होती है तो चोर अपना छाप छोड़ता है। सिर्फ अस्पताल प्रशासन मिनट्स ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाए। प्रशासन को, मुझको, मेरे बच्चे को, मेरे माँ पिताजी को, सबका गुनहगार ये डॉक्टर है। क्योंकि मेरे घर में मेरी पत्नी ही काम भी करती थी और खाना भी बनाती थी, जिसकी हत्या अस्पताल ने किया है। FIR कर रहे हैं? FIR हम करने ही आए थे, FIR हम करने आए थे। लेकिन जब मुझको पोस्टमार्टम के बारे में बोला गया, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाया। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रजनीश कुमार राय है। मैं राधिका नगर खड़ंगा घाट टेल्को में रहता हूँ। न्यूज एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।